थोड़ी सी करके कम करके रखी हुई है, लेकिन आपको झुक के यहाँ पे घुसना पड़ेगा। और ये एक चूल्हा लगा हुआ है बाहर, और डिसाइड ये हुआ कि ये चूल्हा अगली दफ़ा अंदर करके लगा देंगे, क्योंकि चूजे पड़ जाते हैं। जैसे हमारे पास मुर्गियों का हिसाब किताब है वैसे ही है। सही सही। यहाँ मुर्गियों की भी हैचिंग हम लोग कभी डिले हो जाती है, बल्कि गर्मियों में जल्दी हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी सी डिले हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ आपकी सही होगा यार। अच्छा एक चीज़ थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अभी टेम्परेचर आप देखो 34.2 है, जिसके अंदर 2 बल्ब लगे हुए हैं। एक ये 100 वाट का बल्ब है, ये एक LED बल्ब है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फैज़ भाई के सेटअप के ऊपर अगेन आ गए हैं। और यार गेट बंद कर दे, मेरे दोनों हाथ मसरूफ हैं। वीडियो को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। मैं चल जब मैं आता हूँ तो गेट बंद कर दियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फैज़ भाई के सेटअप के ऊपर अगेन आ गए हैं। और आज का जो प्लान है ना भाई, वो अगेन इनकी ज़रा अपडेट वीडियो बनानी थी और ज़रा रिकॉर्ड करना था कि बेसिकली कितने अंडे बच्चे आए, जो आया, जो हिसाब बना, वो सब हमें अंदाज़न पता लग जाए कि अभी क्या अपडेट है। और आप लोगों को कहा था मैंने कि यार आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आएंगे, क्योंकि ये मेरे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। तो इसी तरह भाई दोबारा कमेंट करेंगे तो दोबारा आ जाएंगे, वरना इतनी दूर आना सिर्फ अपडेट के लिए थोड़ा मुश्किल बात है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपके पास फैज़ भाई की वीडियो मिलते रहे तो कमेंट करते रहेगा और माशाल्लाह ज़रूर लिख देगा, क्योंकि आज जो है ना कुछ नई अपडेट्स है माशाल्लाह से, और कुछ नई चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। जैसे कि ये पहली हांडी जो है ना, जो पहला नेक्स्ट बॉक्स है, इसमें कुछ डेट ऑफ लेइंग लिखी हुई है 13, 16, 18, इसमें इन्होंने अंडे दिए हैं। उसके बाद जो दूसरी हम देख रहे हैं, इसमें भी 2-3 डेट्स लिखी हुई हैं 12, 15, 17। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये एक ज़रा अपडेट मालूम करते हैं फैज़ से ज़रा क्या चीज़ है। उसके अलावा भी मुझे जो ना कुछ बर्ड्स ऐसे लग रहे हैं आज जो शायद जिन्होंने लेइंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ज़रा ये देखें, मुझे नहीं पता, ये मेल है मेरे हिसाब से, और इसकी फ़ीमेल जो है ना, मैं जब से आया हूँ ये बाहर ही नहीं निकल रही। तो ये चीज़ भी ज़रा देखनी थी कि क्या हिसाब किताब है। तो फैज़ भाई ज़रा बताएं मुझे कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो। वलीद, जैसे आपने लास्ट टाइम जो कवर किया था उसमें हमारे पास 3-4 पेयर ने अंडे लिंक किए हुए थे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पेयर मेरे पास रेडी टू ब्रीड है, मतलब लिंक आने वाली है। इसके अलावा ये कि 2 पेयर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, तो इसमें जो है ना मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लिंक आ गई है। 2-3 अंडे आ गए। अब बॉक्स खोल के दिखाने का मसला ये कि शुरू में फर्स्ट ब्रीड है, खुदा ना खास्ता अगर मैं इनको दिखाऊंगा डिस्टर्ब होंगे तो फिर वो अंडे जो है ना टूटने का डर होता है। इसके अलावा ये कि मेरे पास ये पेयर भी जो है ना 1 से 2 दिन में ना इंशाल्लाह लिंक कर देगा। मादी माशाल्लाह से लोड हुई है। मैं इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ बॉक्स से। तो देखिए जैसे ही बॉक्स खोला फ़ौरन से दो ना ये बर्ड्स निकल के बाहर आते हैं। तो ये जो है मेरे पास स्प्लिट ब्लू की फीमेल है और इसके साथ रेड आई का मेल है। और इसको अगर आप देखें तो फीमेल जो है ना अभी अगर नीचे आएगी तो फीमेल लोड है ये अंडों पे इस वक्त। और ऊपर जो मेरा क्रीमिनो का पेयर है वो भी तकरीबन जो है ना लोड है। आप जैसे आप ये इसको दिखाएं, फीमेल को फॉर्म ऑप्शन पे गई, लेकिन जब ये आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ ये लोड है इस वक्त। अच्छा लोड से क्या मुराद है ज़रा बताओ यार मुझे। लोड से मुराद ये कि ये इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में जो है ना ये वाला, जब आप नेक्स्ट कवर करने आएंगे तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है अल्लाह पाक से कि 7 कैरेट से अंडे दे देगी। फिर हम इसके अंडे जो है ना इंशाल्लाह फोस्टर करेंगे। इसके अलावा ये कि इस पेयर ने भी अंडे लिंक कर दिए थे, मैंने इनके फोस्टर कर दिए। अच्छा एक मिनट ज़रा वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करने से पहले भाई एक चीज़ और बताते हैं। फैज़ भाई ने कुछ ब्रॉयलर भी डाले हुए हैं, वो वीडियो भी इसी के अंदर मिलेगी, उनकी अपडेट भी इंशाल्लाह हमें इसी में साथ मिलेगी। तो ज़रा मुझे ये बताएं यार, ये वाले जो बर्ड्स हैं, ये जो आप कह रहे हो जो इसके अंदर चले गए, ग्रीन कलर का बड़ा खूबसूरत सा मेल था, इसके अंडे आपने फॉस्टर कर दिए, कौन से बर्ड्स के नीचे रखे हैं, कितने अंडे रखे हैं? इसके अंडे मैंने जो है ना कुछ इसमें फोस्टर किए हुए हैं, कुछ इसमें मैंने फोस्टर किए हुए हैं, ठीक है, ताकि उससे ये आइडिया होगा। मैंने जो है ना तकरीबन मेरी जो एवरेज लेंग आई थी ना, तो मैं आपको बता दूं 3 से 4 अंडों की लेंग आई थी एवरेज, जो फर्टाइल एग्स हुए थे मेरे पास। जाहिर सी बात है 1-2 अंडे ऊपर हुए थे, लेकिन वो अनफर्टाइल हुए थे। अब जाहिर से अब ऐसा कोई भी बर्ड नहीं होता है जो 6 अंडे दे और 6 जो है ना फर्टाइल कर दे। 1-2 जो है ना अनफर्टाइल होता है, या ऐसा होता है कि वो 4-5 के 5 फर्टाइल कर रहा है। जैसे मेरे पास ये पेयर है, इसने माशाल्लाह से 5 अंडे दिए, 5 के 5 फर्टाइल है। अच्छा अगर जो एग्स फर्टाइल हो जाए, सपोज करते हैं हम, तो उसमें चूजे आने के, यानी कि सॉरी चूजे तो मेरे जहन में रहते हैं, तोते आने के कितने चांसेस हैं, यानी कितने % है कि जो उसमें बच्चा निकलेगा वाकई? देखें वलीद, अगर आपकी ह्यूमिडिटी अच्छी है, टेम्परेचर अच्छा है, तो आप ये समझें कि उसमें से जितने भी आपके फर्टाइल एग्स हैं ना वो सारे हैच हो जाएंगे। अच्छा, और ह्यूमिडिटी ज़रा बताएं कितनी होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी इसका वही है जैसे हमारे पास चूजों का हिसाब किताब है। हमारे चूजों में इनिशियल हम इंक्यूबेटर में जो है 40 to 50% रखते हैं। इसके अंदर जो है ना आखिरी में 40 to 50% भी मिल गई तो ये हैच हो जाता है आराम से।
यानी कि इनको भी एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है जैसे कि हम इंक्यूबेटर वगैरह में देते हैं। हाँ, अगर ह्यूमिडिटी आपके पास, मैं बता देता हूँ लो स्केल पे जो काम कर रहा है, अगर उनके पास ह्यूमिडिटी का इशू आ रहा है तो डेली जो है ना लूसन डालते हैं, जो अंडे जो उन्होंने दिए हुए लूसन वो गीला लेके चले जाते हैं, गीले से भी आपको पता है कि ह्यूमिडिटी हमारे पास बन जाती है। सही 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 यार, ये तो थोड़ी बहुत अपडेट हो गई। अच्छा ज़रा मुझे आप नंबर बताओ, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो कितने तकरीबन 3 पेयर ऐसे थे जो लेइंग पर थे, ऐसा ही है? बिल्कुल, अभी इस वक्त जो है मेरे पास माशाल्लाह से 6 से 7 पेयर जो है वो लेंग पे आ गए हैं। 2-3 पेयर जो है ना मैंने आपको बताया लोड है वो दे देंगे। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो 3 पेयर लोड के मैं आपको बता रहा था कि वो दे देंगे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लिंक कर दी है। लेकिन अब जो माशाल्लाह से 2-3 पेयर मैंने आपको दिखाया जो रहते हैं मेरे पास, अब वो भी लिंक कर देंगे। इसके अलावा ये कि फॉस्टर पेयर है, इन्होंने भी लिंक स्टार्ट कर दी है। ये अगर आप दिखाएं तो उनको व्यूअर्स को पता चलेगा। इसके नीचे भी मैं फॉस्टर करूंगा। अच्छा लास्ट टाइम हम आए थे यार, एक तो इनकी तरह लाइट, एक मिनट की तरह लाइट जलाना था इस पर। हाँ अच्छा, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये इसमें मेरे ख्याल से लोटिनो नहीं थे लास्ट टाइम जब मैं आया था। बिल्कुल, इसके अंदर लोटिनो ही अभी भी लोटिनो ही है, लेकिन उन्होंने लिंक करी नहीं है। अच्छा, उन्होंने अपनी लिंक भी कर दी और फॉस्टरिंग भी कर रहे हैं साथ में, ऐसा ही है? जी, इन्होंने लिंक कर दी है। अब मैं इनकी लिंक जो है ना, अब जैसे ये मेरे पास क्रिमिनो का पेयर है, मैंने आपको बताया रेडी टू ब्रीड है ये, इस वक्त जो है ना मतलब आपको मैंने दिखाया भी लोड हुई भी है। अब जैसे इसके कंप्लीट होगा क्लच, मैं इसके अंडे उठाऊंगा और इसके नीचे रख दूंगा। सही, मैं इसके नीचे पोस्टर कर दूंगा। सही 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 आ गया। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो तकरीबन 3 ने दिए हुए थे और इस दफ़ा आए तो तकरीबन 6 ने दिए, वैसा ही है। अच्छा, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि हैच एक भी नहीं हुआ, तो कितनी दिनों में हैच हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो? मेरे पास जो पहला अंडा आया था इसमें डेट की मेंशन हुई थी। मेरे पास जो पहला अंडा आया था वो तकरीबन 8 तारीख को आया था। सही है। इस वक्त जो है मेरे हिसाब से 17-18 तारीख चल रही है। 8 तारीख के हिसाब से जो है ना मेरे पास 22 से 23 दिन लगेंगे जब जाके हैचिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि 20 से 21 दिन में इनका टाइम पीरियड होता है। लेकिन सर्दियां हैं तो 1 से 2 दिन जो है ना वो डिले हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे पास मुर्गियों का हिसाब किताब है वैसे ही है। सही सही, यहाँ मुर्गियों की भी हैचिंग हम लोग कभी डिले हो जाती है, बल्कि गर्मियों में जल्दी हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी सी डिले हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मुझे ये बता दें कि अंदाज़न यानी कि तकरीबन आज 19 तारीख है, तकरीबन 15 दिन मजीद हम माइंड में रखें अपने। बिल्कुल, 20-21 दिन आप रखें। 20 से 21 दिन मतलब आप ये समझें कि अगर आप वीकली प्रोग्रेस देंगे तो इंशाल्लाह दूसरी तीसरी जो प्रोग्रेस आप बनाएंगे उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा मेरे पास। अच्छा भाई, जब बर्ड्स निकलना शुरू होंगे तो फिर बर्ड्स के रेट ज़रूर मालूम करेंगे। अभी तो हम नहीं मालूम कर रहे क्योंकि ज़रा मुनासिब बात नहीं है, आपको पता है कि सबकी प्राइवेसी होती है। लेकिन अगर आप लोगों के कमेंट आए और हम दोबारा अपडेट बनाने के लिए इतनी दूर आए फैज़ के पास, तो फिर ज़रूर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा वलीद, इसके अंदर आप देख रहे हैं सिंगल फीमेल है। अच्छा, इसमें मेल नहीं है, मुझे लगा शायद इसका मेल अंदर है। नहीं, ये फीमेल है मेरे पास रेड आई की। ये जो मेल है इसमें नहीं करी हुई दूसरी फीमेल के साथ। अब लास्ट टाइम जब आप आएंगे ना अगली बार, तो मैं इस मेल को इसके साथ लगाऊंगा और इसकी लिंक आपको मैं दे के दिखाऊंगा। मतलब एक ही मेल से मैं 2 से 3 फीमेल की लिंक लूंगा। अच्छा, वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि इनमें भी 2-2 बीवियां होती है। सीजन हमारे पास ऑफ होता है ना गर्मियों में, तो इसकी तैयारी करनी पड़ती है। हमें ये करना पड़ता है कि जब जिस मेल को हमें जिस फीमेलों के साथ घुमाना होता है ना, उसको उसके साथ 1 से 1.5 महीना रखते हैं साथ, फिर उनकी बॉन्डिंग कराते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं। अब जैसे इस मेल के साथ इसकी बॉन्डिंग हुई भी, अगर मैं चाहूँ ना तो इसको उठा के रख देता हूँ मैं इधर, लेकिन अभी वजह सारी है कि इसने इसके साथ लिंक करी हुई है। ये जब अपना पूरा कलच पूरा कर लेगी तो फिर मैं उठा के इस मेल को इधर छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर अगर मैं अभी फौरन छोड़ दूंगा तो अभी बीच में भी आपको पता है कि कलच के उसमें जो है ना क्रॉसिंग होती है, जैसे मुर्गियों में होती है वैसे इनकी होती है। सही, यानी कि फिर इसके बाद सेट होने में उसको कितनी देर लगेगी अंदाजा? ये अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वीक के अंदर जो है ना ये दोबारा लेन पे आ जाएगी, क्योंकि ये सेट हुई भी बॉन्डेड पेयर है। अगर मैं इसको अभी भी छोड़ दूंगा तो ये चोंचे आपस में मिलाएंगे। लेकिन बात सारी ये है कि मैंने आपको बताया कि वो लिंक करीबी है उसने, तो जब जैसे इसका पूरा कलच पूरा हो जाएगा तो फिर मैं इसको ये वाला मेल दे दूंगा। अच्छा यार, एक चीज़ ज़रा मुझे दोबारा याद दिलाना, मैं भूल जाता हूँ कि आपने कहा कि ये एक कलच के बाद ऑलमोस्ट कितनी देर के बाद दोबारा अंडों पर आएगी? देखें, कलच के बाद जो है ना, जैसे मैंने इसके अंडे जो है ना फोस्टर कर दिए, सही है, ये तकरीबन जो है ना 20 दिन 25 दिन महीना भी ले सकती है अंडों पे दोबारा आने के लिए, क्योंकि वो दोबारा जो है ना मैच्योर होगी, अंडों की तरफ जाएगी, क्रॉसिंग होगी, फिर वो एक स्टेज वाइज चलता रहेगा। तो क्रॉसिंग का भी जो है ना तकरीबन वीक तो क्रॉसिंग चलती है इनकी, उसके बाद 10 दिन तक जो है ना ये लोड हो रहे होते हैं। तो ये हिसाब किताब है, ऑलमोस्ट समझे कि महीना लग जाता है इनको ले करते। बस समझ लें, यानी कि वो जो 20-25 दिन मेल फारिग होगा वो उस टाइम पे इधर काम आ जाएगा, फिर जब वो यहाँ से फ्री होगा तो फिर वो वहाँ चला जाएगा। अच्छा, इसमें मेल ऐसा नहीं है, अब जैसे मेरे पास ये भी मेल है, ये भी मेल है, मैं ऐसा नहीं है कि इस फीमेल के साथ लगा दूं, वो बॉन्डेड नहीं होगा। मैंने आपको बताया शुरू में ही आपको उसके साथ सेट करना पड़ेगा। ऑफ सीजन में जैसे हमारे पे जब हम ब्रीड नहीं लेते, जब सीजन आ जाता है तो हम इस तरीके से घुमाते हैं और ब्रीड लेते हैं। चले यार, ये वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी सी, बस एक लास्ट चीज़ पूछ के हम जरा ब्रॉयलर की अपडेट लेके मालूम करते हैं क्या क्या है उसके अंदर।
मुझे ये बताएं, आज मुझे थोड़े से बट कम लग रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है, या सेल हुए क्या है? 3-4 पेयर थे मेरे पास, वो मैंने उनको सेल कर दिए थे। जो भी आपके वीडियो के से आए थे, जावा मेरे पास पड़ी हुई थी सामने, वो भी जावा चली गई है। वो तो खैर आपके सामने ही परचेज कर ली थी, आप लोगों ने परचेज कर ली थी, लेकिन ये है कि फिर वो 2-3 पेयर मेरे पास बच गए थे, वो निकल गए मेरे पास। चले माशाल्लाह भाई, किसी को भी चाहिए हो तो इस दफ़ा हम इनका नंबर कमेंट में डालेंगे। इस वक्त तो मेरे पास वलीद कोई भी सेल के लिए नहीं है, क्योंकि ये रेडी टू ब्रीड पेयर था, इसको मैंने लगाया हुआ है। तो ये भी आप इंशाल्लाह जो है ना, मुझे जो एक्सपेक्टेशन है वो जनवरी तक लिंक करेगी ये वाला पेयर। अच्छा यार, एक चीज़ है, अभी नहीं है ना फिलहाल, फिर भी कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप के ऊपर, क्या पता कोई चीज़ अरेंज हो सकी तो वो करा देंगे। जब मेरे पास हैच हो जाएंगे, जब चूज़र सेल्फ हो जाएगा तो फिर मैं आपको दे दूंगा। बुकिंग पे मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि लोग बुकिंग ले रहे होते हैं। जब सेल्फ हो जाएगा मेरा चिक्स, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना, आप जब वीडियो बनाओगे तो इंशाल्लाह लोगों को पता चलेगा। अच्छा जी यार, इस वीडियो को हम आगे ब्रॉयलर पे लेके चलते हैं, उससे पहले मैंने इसकी रिकॉर्ड करनी थी। ये जो जावा वगैरह माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ज़रा बताएं यार, इनकी क्या अपडेट है, इनके पास कोई अंडे शंडे आए नहीं आए? वलीद, इनका सेकंड क्लच है। पहले क्लच में बच्चे अच्छे जो निकले थे सब बिक गए थे। सेकंड क्लच में जो है ना, इनकी जो है ना अंडों में लेंग आने स्टार्ट हो गई है। 1-2 पेयर में मैंने देखा था कि लेंग आएंगी। चले यार भी इसकी ज़रा डिटेल में। अच्छा जी भाई, ये वीडियो का सेकंड पार्ट आ गया, और यहाँ पर जो है ये पहले हम लोग नीचे थे जहाँ पे बर्ड्स थे, बर्ड्स वैसे इसके एग्जैक्ट नीचे हैं, और सामने जो है वो कुछ मुर्गियाँ वगैरह हैं। अगर आप चाहते हो उसकी भी अपडेट दिखे, मुर्गियाँ हैं, बकरे हैं, तो उसकी अपडेट भी फिर हम आपको दिखा देंगे। तो अभी जो है ना भाई 100 के करीब ब्रॉयलर हैं, और ये वीडियो बाहर से दिखाने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप लोग कहते हैं ना कि भाई पाल सकते नहीं पाल सकते, तो भाई आसपास आबादी ही आबादी है। तो सारे के सारे जो है ना, आपको इन्हीं के दूर तक आप देखो तरीके के घर, साफ़ सुथरे से घर हैं, ऐसा भी नहीं है किसी गुंजाने बादे ऐसे ख़राब एरिया में हो, तो आप पाल सकते हो, इतना बड़ा मसला नहीं है। और ये जगह जो है ना, इसकी थोड़ी सी हाइट कम है, क्योंकि यहाँ पे ब्रूडिंग करते हैं, तो ब्रूडिंग अगर हाइट कम हो जगह की तो अच्छा रहता है। बाकी ग्रोइंग के लिए आपको फिर जगह थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ फैज़ भाई, ज़रा कुछ बताएं। वलीद, ये देखो, ये जगह जो है ना, मैंने इसकी हाइट इसलिए छोटी रखी है कि मेरा जो है ना ओपन एरिया में इस वक्त रहता हूँ गुलशन मेमार में। तो आपको पता है गुलशन मेमार में जो है ना वैसी ठंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट सिटीज़ वगैरह। तो मैंने जो है ना इधर जो है ना इसकी हाइट इसलिए कम रखी थी ताकि मैं कुछ भी, अगर फॉर एग्जांपल हीटर चलाऊं या कुछ भी गैस ब्रूडर वगैरह चलाऊं, तो उसमें जो है ना टेम्परेचर जो है ना मेंटेन रहे। अब मेरे पास इस वक्त मैं चूल्हा भी चला रहा हूँ, हीट बल्ब भी चला रहा हूँ, जब भी मेरे पास जो है ना फ्लक्चुएशन आ रही है उसमें हीटिंग के उसमें, तो इसलिए जो है ना मैंने इसकी हाइट छोटी रखी है ताकि मैं इनिशियल उसमें जो है ना ब्रूडिंग इसमें करता हूँ। बाकी नीचे जो है ना मेरे पास शेड बने में, उसके अंदर जो है ना मैं बड़े जितने भी हैं ना, जब मेरे पास हो जाते हैं तकरीबन 10-12 दिन के, तो मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। इस दफ़ा वैसी मैंने 100 डालें, ऐसी आपको पता है कि वैसी मेरे पास पहले ब्रीडर था, अब मेरे पास मुझे ऐसा हुआ है मुर्गियाँ कुछ रखूँ मैं दोबारा से, तो मैंने ब्रॉयलर का चूजा दोबारा लेके डाला था। मैंने बोला चलो ट्राई लेते हैं, तो इसलिए मैंने ब्रूडिंग के लिए इधर ऊपर रखा है मैंने। अच्छा जी, तो भाई आगे समझ में आ गई आपको बात। यहाँ पे सारे के सारे बड़े बर्ड्स हैं और बकरे हैं, वो अगर आप लोग देखना चाहो तो दिखा देंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई फैज़ भाई ज़रा दिखाएं। अच्छा जी, देखो जगह थोड़ी सी करके कम करके रखी हुई है, लेकिन आपको झुक के यहाँ पे घुसना पड़ेगा। और ये एक चूल्हा लगा हुआ है बाहर, और डिसाइड ये हुआ कि ये चूल्हा अगली दफ़ा अंदर करके लगा देंगे, क्योंकि चूज़े का जो ना ब्रूडिंग टेम्परेचर डायरेक्ट एग्जैक्टली बाहर मिल जाएगा। और अब आ गए हैं भाई इस जगह के ऊपर प्रॉपर वे में। यहाँ पे जो चूज़ा है टोटल वो 100 के करीब था जब आया था। अभी बताओ कितना रह गया यार? भली 3-4 की मोर्टेलिटी हुई है, क्योंकि 2-3 रास्ते में ही हो गए थे और 1-2 शुरू में ही हो गए थे। ये है कि अभी 8-10 दिन तक ब्रूडिंग रहेगी इनकी। आपको पता है 3 दिन इसकी एज है, तो ये कि 8-10 दिन में मेरे हिसाब से जो है ना 2-3% और मोर्टेलिटी होगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं। आपको पता है कि चूजा तो मरता ही है जितने भी केयर कर लो आप। सही यार, 1 मिनट। अच्छा जी, ये बात तो आपकी सही हो गई यार। अच्छा एक चीज़ थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अभी टेम्परेचर आप देखो 34.2 है, जिसके अंदर 2 बल्ब लगे हुए हैं। एक ये 100 वाट का बल्ब है, ये एक LED बल्ब है, वरना ये दोनों ही 100 वाट के बल्ब थे। ऐसे ही दिन में LED बल्ब सिर्फ चल रहा होता है, 100 वाट का बंद कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है दिन में जो है ना ये चूल्हा भी चल रहा है, ये कंट्रोल हो जाता है। रात में आपको पता है कि ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर दिन में 28 टेम्परेचर है तो रात में तकरीबन 22 हो जाता है। 6 डिग्री 7 डिग्री नीचे गिरता है टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो है ना फिर आपको 2 बल्ब लगाने पड़ते हैं और फिर आपको ये हीटिंग सिस्टम के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो है ना यार मैं बिल्कुल इसके साथ बैठा हुआ हूँ चूल्हे के साथ, और ये चूल्हा इतना तेज़ नहीं है। उसके बाद जाके ये टेम्परेचर 24 के करीब हुआ, 34 के करीब हुआ है। और एक चीज़, अभी वो जो मेन गेट था उस पर से हमने वो हटाया हुआ है शॉपर, वरना ये शॉपर भी लगा हुआ था। तो जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि भाई खाली 2 बल्ब लगा के 100 वाट के आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो रात में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई ज़रा बताओ 2 बल्ब लगा के रात में क्या टेम्परेचर था? भली शुरू में दिनों में मैंने सोचा कि मेंटेन हो गया था टेम्परेचर 2 बल्ब लगाने के बाद। उसके बाद जो है ना, जब मैंने सुबह फजर के बाद मेरी ड्यूटी है, मैं 6 बजे तक आके जो है ना इनको दाना पानी कर देता हूँ। तो 6 बजे जब मैंने आके देखा है ना, तो इधर टेम्परेचर होता है 26 से 25, जो कि
चूजा जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ था, 2-3 चूजों की मोर्टेलिटी हुई थी, लेकिन ये कि फिर उसके बाद मैंने बोला कि यार चूल्हे की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई आप देख रहे हो ये जगह बहुत ज़्यादा छोटी जगह है, छोटी जगह में इसकी हाइट बहुत जगह कम है, हम लोग बैठे हुए हैं और एक लगा हुआ है और इस टाइम पे दिन का जो टाइम है वो तकरीबन 4 बज रहे हैं। तो कोई भी इस ख्वाब में ना रहे कि वो खाली 2 बल्ब लगा के टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है, कभी भी कंट्रोल नहीं होगा और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। अच्छा, वीडियो को हम ज़रा जल्दी से ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन 2-3 जो मेन सवाल है उनका हम ख्याल कर लेते हैं। अच्छा फैज़ भाई, ये बताएं चूज़े का आजकल क्या कंडीशन चल रही है, आज के टाइम पे किसी को चूज़ा पालना चाहिए या नहीं चाहिए? और उसके साथ साथ यार एक पहली चीज़ मुझे ज़रूर ये बताना कि क्या ख़र्चा आ गया है, मोटा मोटा चूज़ा कितने का पड़ा, और किसी को चाहिए हो तो भाई वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, आपको मिल जाएगा चूज़ा। और उसके साथ साथ फीड वगैरह कौन सी दे रहे हो, मेडिकेशन वगैरह ज़रा जल्दी से बता दो। वली मेडिकेशन में जो है ना मेरे पास जो है ना कैनामॉक्स में चला रहा हूँ और ट्राइफल चला रहा हूँ 9 लीटर पानी के अंदर। ये आपने बोला था, आपकी वीडियो हम देखते रहते हैं, 4 साल पहले आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है। तो ये जो है ना कैनामॉक्स का 1 चम्मच 2 चम्मच में 9 लीटर में डाल रहा हूँ, 2 चम्मच डाल रहा हूँ और 1 चम्मच जो है ना ट्राइफल का डाल रहा हूँ। कैलामॉक्स में यूज कर रहा हूँ वैसे तो आपने। अच्छा वलीद, जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिकेशन में ये है, विटामिन में जो है ना वाइटा सुपर गोल्ड मैंने अभी लिया नहीं है, ठीक है। वाइटा सुपर गोल्ड यूज करूंगा या तो फिर वो चाइनीज का जो आपने बताया था लास्ट टाइम, जो चाइनीज आजकल चल रही है, जो विटामिन वाला जो आपने ब्रॉयलर के ऊपर भी उसमें रिजल्ट लिया था, तो वो यूज करूंगा इंशाल्लाह। सही यार, हम ज़रा बाहर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, मोबाइल हीटअप हो रहा है, और उसके बाद थोड़ी बहुत बातें करके इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पर ही एंड। ऐसा ही है, बल्कि मैं कुछ ऑडियोस अंदर के भी अटैच कर दूंगा। अच्छा भाई, एक सवाल था, एक हमारा फॉलोवर है काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहा था और उनका सवाल ये था कि भाई क्या सस्ती एंटीबायोटिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम? तो भाई इसका कोई जवाब नहीं है। सस्ती एंटीबायोटिक, सस्ती विटामिन इस्तेमाल करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेहतर है क्वालिटी की इस्तेमाल करें। क्यों भाई, ऐसा ही है? बिल्कुल वलीद, मैं अब जैसे आपने देखा है कि टेम्परेचर हमारे पास कंट्रोल है, ह्यूमिडिटी भी जो है आपने देखा कि कंट्रोल थी, लेकिन ये है कि एंटीबायोटिक आपको देनी पड़ेगी सर्दियों में। सिर्फ अगर मैं कैलामॉक्स दूंगा, लोग बोलते हैं पैराडोल दे दो, ये बेवकूफ़ी होती है। जब आप एक फ्लॉक पाल रहे होते हैं, ये तो उसके लिए सही है, रिकमेंड उसको ही करेंगे हम लोग जिसके पास 5 मुर्गियाँ 6 मुर्गियाँ वो कर ले। जिसके पास 100 मुर्गियाँ हैं, 200 मुर्गियाँ या हज़ारों में, तो फिर वो एंटीबायोटिक अच्छी ले ले, वो ज़्यादा बेहतर है। तो भाई समझ लिया, अगर आपके पास छोटा मोटा सा फ्लॉक है तो आप पंगा ले सकते हो, लेकिन अगर किसी के पास बड़ा फ्लॉक है ना, तो वो इस तरह की बेवकूफ़ी हरगिज़ ना करे कि वो मेडिसिन और एंटीबायोटिक पे पैसे बचाए। जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ भाई वही इस्तेमाल कर लें, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। हम लोग कमर्शियल काम करते हैं तो उसकी फिजिबिलिटी देख के ही उसको काम शुरू करते हैं। एक बात मैं ये भी बता दूं कि मैंने छोटी सी जगह इसलिए बनाई थी कि मैं जब मिस्री लेता था, आपको पता है मिस्री इससे ज़्यादा नाजुक होता है, छोटा बर्ड होता है, तो उसमें जो है ना तकरीबन 400 करके या 500 करके ईजिली मेरे पास जो है ना आता था चूज़ा। सर्दियाँ हैं तो उसके अंदर जो है ना 1500 चूज़ा भी आ जाएगा, दोनों को मिक्स करके, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कि स्पेस कम चाहिए होती है। अब तो मेरे पास नीचे बने हुए बड़े बने हुए, लेकिन मैंने नीचे इसलिए नहीं रखा कि 100 अगर मैं चिक्स की इधर ब्रूडिंग कर रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट मुझे थोड़ी कम पड़ रही है, फिजिबिलिटी में थोड़ी बेहतर आ रही है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँगा, बड़ी जगह होगी, हीटर ज़्यादा चलेंगे मेरे, और चूल्हा जो है ना वो ऑब्वियसली आपको पता है फिर बड़ा लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है ना फिर गैस की भी जो है ना कॉस्ट ऊपर चले जाए। सही भाई, तो यहीं पर ही हम इस वीडियो को एंड करते थे। मेरे हिसाब से सारे के सारे सवाल हमारे पूरे हो गए हैं, और अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो भाई मेरा नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा और फैज़ का नंबर आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और कमेंट में डालने का रीज़न ये है कि वहीं पर ही फैज़ के चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो वो डायरेक्ट उस चैनल पर लिंक करके कॉन्टैक्ट कर सकता है, और वो कमेंट में पिन कर दूँगा। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो है, वो अगर कोई हमसे भाई पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा कोर्स भी परचेस कर सकता है, और बहुत मामूली सी फीस के अंदर हम A to Z सारी की सारी चीज़ें गाइड कर देते हैं। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करेगा और माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर करेगा, ताकि हम आपको इसी तरह लोगों की कैच की अपडेट दिखाते रहें, स्पेशली फेस की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।